सुशांत के साथ यूरोप में क्या हुआ था? बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, बहुत सारे सुशांत को बड़ा स्टाफ रखने की आदत थी। बहुत बड़े स्टाफ की उनकी संख्या होती थी। पहले 10-12 थी, उसको कम करके उन्होंने 6-7 किया। तो पिछले 2-3 सालों में बहुत सारा स्टाफ, पिछले 1.5 सालों में प्रिसाइजली बहुत सारा स्टाफ उनके साथ रहा, जिसकी बातें अवेलेबल है, जिन्होंने तमाम बातें बताई हैं। उन सभी की बातों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अगर हम कहें कि कुछ लोग फेक कर रहे हैं, कुछ लोग सुशांत के परिवार को का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग रिया के साथ हैं, मगर उन सभी लोगों में, 1-2 लोगों को छोड़कर सभी के सभी लोगों में एक बात साफ है। जो रिया के रखे हुए 1-2 लोग थे, उनके अलावा बाकी सब लोग एक सुर में एक बात कह रहे हैं। बाकी सब बातों के अलावा जिस पॉइंट पे मैं मुद्दा यहाँ पर उठाना चाहती हूँ कि सुशांत यूरोप जाने के पहले बिल्कुल ठीक थे। सितंबर-अक्टूबर में वो यूरोप गए थे। यूरोप जाने के पहले वो बिल्कुल ठीक थे, एक्सरसाइज करते थे, उठते थे, तमाम चीज़ें करते थे। यूरोप से आने के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ। यूरोप से आने के बाद अचानक से नवंबर में, अक्टूबर में शायद वो यूरोप गए थे, नवंबर में आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। यूरोप से लौटे, उसके बाद वो किसी से मिले ही नहीं। जब वो यूरोप गए उसके बाद वो किसी से नहीं मिले। लौट के आने के बाद वो कमरे में बंद हो गए, वो बीमार पड़ गए, वो गायब हो गए। उनको सुशांत को लेकर के घर में शिफ्ट कर दिया रिया के, जहाँ पूरे परिवार के लोगों ने उनको घेर लिया, ऐसा सुशांत के पिता का आरोप है। और वहाँ पर उनको दवाइयों का ओवरडोज दिया गया। वहाँ पर यूरोप से ऐसा क्या होकर आया था कि सुशांत ने रिएक्ट नहीं किया। सुशांत ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे नहीं जाना है या मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। उनको दवाइयों का ओवरडोज किस बात के लिए दिया गया? क्या वो मुद्दा था? क्यों कहा गया? क्या कहकर उन्हें कन्विंस किया गया कि आपको दवाइयाँ लेनी है, जबकि उनको डेंगू नहीं हुआ था? उसी दौरान 2 वर्जन्स आए। कुछ 1-2 इंटरव्यूज़ में ये भी कहा गया कि उस समय सुशांत डेंगू के लिए अस्पताल में एडमिट थे, और ये डेट्स मैच हो रही हैं। जो पुलिस में लिखवाया गया था कि हाँ वो अमुक अस्पताल में 7 दिनों के लिए एडमिट थे, और भी तमाम बातें हॉस्पिटल के बारे में कही गई जो मुझे अच्छी नहीं लगती कि उसके बारे में मैं कहूँ। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। तो आखिर क्या ऐसा हुआ? क्यों सुशांत को एडमिट कराया गया? क्या हुआ? किस चीज़ की वजह से उनको डॉक्टर के पास एडमिट कराया गया? साथ ही साथ उसके बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जाने लगी? ऐसा क्या हुआ कि वो अपने कमरे में बंद हो गए? ऐसा क्या हुआ कि हमेशा वो कोई ना कोई दवाई खाने लगे? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया? उनके फ़ोन नंबर्स कट हो गए। रिया ये सब कुछ कर रही थी, पर सुशांत रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? सुशांत एक ऐसे इंसान जो सोशल मीडिया पर इतना रिएक्ट करते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। सुशांत एक ऐसे इंसान जो सबसे टच में रहते थे, बात करते थे। उनके सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे होकर कह रहे हैं सुशांत रिया से मिलने के बाद गायब हो गया। ही नेवर रिस्पॉन्डेड टू आवर कॉल्स, ही नेवर आंसर्ड आवर कॉल्स, ही नेवर टेक्सटेड बैक, ही नेवर मैसेज्ड बैक। तो ये सब बातें किस ओर इशारा करती हैं? क्यों सुशांत एक नॉर्मल इंसान, जब अगर उसको नॉर्मल सिचुएशन में रखा जाएगा, नॉर्मल रहेगा वो, तो वो ज़रूर अपने दोस्तों को, परिवार से टच में रहेगा। उसे किस चीज़ के टेरर में रखा गया था, और या उसे कौन सी ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थी जिससे वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, सारी चीज़ों को भूल गया था? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत पेचीदा भी। लगातार मैं सवाल में उलझी हुई हूँ कि आखिर ऐसा क्या किया होगा? कोई ड्रग का, कोई दवाई का ओवरडोज, क्या चीज़ की गई होगी जिससे सुशांत के दिमाग पर इतना बड़ा हमला हुआ होगा कि शुरुआत वहाँ से कर दी? शुरुआत करने के लिए एक तो मौका चाहिए, वहाँ से शुरुआत कर दी। उसके बाद सुशांत यहाँ तक पहुँचे जहाँ पहुँच कर के उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो दवाइयों पर निर्भर रहने, उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट किया कि वो दवाई खाएंगे। वो दवाइयाँ खिलाती गई और सुशांत खाते गए। हालांकि तमाम दावे ऐसे भी किए गए कि दवाइयाँ जो हैं वो छुपा कर दी जा रही थी और सुशांत को पता नहीं था, लेकिन तमाम दावे ऐसे भी थे कि सुशांत को बाउल में दवाई निकाल के दी जाती है, सुशांत दवाई चुपचाप खा लेते थे। तो सुशांत को क्या कहकर कन्विंस किया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तुमको ठीक होना है, तुम्हारे दिमाग पे प्रभाव पड़ गया है, तुमको ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक होना है। हैम्पर किया गया। और हैम्पर करने पर सुशांत को भी कहीं ना कहीं अंदर ऐसा लगा, अच्छा वाकई शायद मेरे साथ सब ठीक नहीं है, मुझे दवाइयाँ खानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप लग रहा है, बहुत बड़ा ट्रैप। इसका ना कोई और मिल रहा है, ना कोई छोर मिल रहा है। परिवार वालों ने सिर्फ FIR लिखा, उसके अलावा कुछ लिखा नहीं, ना वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर वो लोग इंटरव्यू दें, अगर मीतू बात करे तो पब्लिक डोमेन में ये बात आएगी कि दरअसल हुआ क्या था, कैसे हुआ था। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, वो घूमते रहते हैं और एक के बाद एक घूमते रहते हैं। आई एम श्योर आप सभी लोग जो सुशांत से कनेक्टेड हैं, सुशांत के बारे में सोचते हैं, आप लोगों को भी ये सवाल सोने नहीं देते होंगे।
आपको कैसे लगी रिपोर्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। फिलहाल के लिए बस इतना।